चीन में कन्फ्यूशियस नाम के एक विचारवंत थे। एक बार उनके शिष्य की मुलाकात एक कुशल नाविक से हुई। वो नाविक नौकायन में अपनी निपुणता के लिए जाना जाता था। नाविक की कुशलता को देखकर शिष्य ने नाविक को आश्चर्य से कहा, यह कितना अद्भुत है, क्या कोई आपकी तरह नाव चलाना सीख सकता है? मास्टर नाविक ने कहा, बिल्कुल सीख सकता है, लेकिन याद रहे, यदि आप एक अच्छे नाविक बनना चाहते हैं तो आप नाव को नियंत्रित करने की चिंता न करें। आपको उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। शिष्य अचंभित हो गया, उसे कुछ समझ नहीं आया। वो आगे बोला, यदि मैं नाव को नियंत्रित करने के बारे में सोचूंगा ही नहीं तो मैं इसे कैसे संभालूंगा? नाविक बोला, आपको नाव के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस यह सुनिश्चित करें कि आप तैर सकते हैं, और अगर आप तैर सकते हैं तो आप नाव को भी नियंत्रित कर सकते हैं। नाविक ने आगे कहा, अगर एक आदमी पानी के भीतर तैर सकता है तो जब उसे नाव दी जाएगी तो उसे पता होगा कि नाव को कैसे संभालना है। वह नाव को संभालने में सफल हो सकता है और कुछ ही समय में एक अच्छा नाविक भी बन सकता है। उस नाविक ने जो कहा वो शिष्य ने कन्फ्यूशियस को बताया और ठीक से समझाने के लिए कहा। कन्फ्यूशियस ने शिष्य से कहा, एक अच्छा तैराकी कुछ ही समय में नौकायन में निपुण हो जाएगा, जिसका मतलब है कि वह पानी भूल गया है। यदि कोई व्यक्ति पानी के भीतर तैर सकता है और उसने पहले कभी नाव देखी भी नहीं होगी, फिर भी वह नाव को संभाल सकता है। इसका कारण यह है कि वह पानी को एक सूखी जमीन के रूप में देखता है और एक नाव का पलट जाना उसके लिए जमीन पर एक गाड़ी पलट जाने के बराबर है। वो उसी निपुणता से उस नाव को सीधा करेगा जिस निपुणता से एक ड्राइवर अपनी गाड़ी को जमीन से उठाता है। उसके रास्ते में कितनी भी समस्याएं क्यों ना आए, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। उसे हर एक समस्या को कैसे संभालना है यह अच्छे से पता होता है, क्योंकि उसे खुद पर पूरा विश्वास और तैरने का अनुभव होगा। वो उसे कुशलता से संभाल लेगा। जब आप किसी सफल खिलाड़ी को जीवन में देखते हैं तो वह रोज प्रैक्टिस करता है, कड़ी मेहनत करता है, और जब उसके फाइनल मैच का समय आता है तो वह अच्छा प्रदर्शन करने के बारे में चिंता नहीं करता, क्योंकि वह उस तैराक की तरह है जो सिंपल रहकर अपने लक्ष्य को पूरा करता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, तुम सिर्फ कार्य करते जाओ, फल की चिंता मत करो। सही समय आने पर प्रकृति आपको सफल जरूर बनाएगी, बस आपको ईमानदारी से कार्य करना पड़ेगा। अगर चलते चलते थक गए हो तो रुको, बैठो, एक विश्वास की सांस लो और फिर से उठकर चलते जाओ, और तब तक चलते जाओ जब तक तुम्हें तुम्हारी मंजिल नहीं मिल जाती। इसी के साथ कैची बॉय साइनिंग ऑफ।